नमस्कार, वेलकम बैक। जैसा कि हम अकबर के शासन प्रणाली की बात कर रहे थे, आज हम उसकी बात करेंगे केंद्रीय आय और स्थानीय आय के बारे में, है ना। जैसा कि हमने थोड़ा सा आपको पहले बताया था, केंद्रीय आय में व्यापार, टकसाल, उपसार, उत्तराधिकार, नमक, चुंगी तथा जमीन पर कर लगाकर वसूल करती थी। इसमें भूमि कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभप्रद साधन था। स्थानीय आय में चुंगी, नाव और सड़क पर तथा बहुत कुछ अन्य करों आदि पर होती थी। अववाव तथा जकात कर दो प्रकार था। पहला मुसलमानों से वसूल किया जाता था। जकात कर था जो धार्मिक था तथा पशुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला अववाव कर भी था। नक्श प्रणाली जो कुनकुत के नाम से प्रसिद्ध हुई, यह एक प्रकार की प्रणाली थी जो बिना नाप जोख किए, बिना कोई भी सोचे समझे एक ज़मीन की पैदावार का एक साधारण सा अंदाज लगा देता कि ये ज़मीन उपजाऊ है या ऐसी है। तो अंदाज लगाने वाली प्रणाली को नक्श प्रणाली कहा गया। इसके आधार पर मर्जी से ही एक तय दर तय की जाती थी और वो देना पड़ता था कि चाहे वो पैदावार हो या नहीं हो पाती थी। ये नक्श प्रणाली थी। मालगुजारी बंदोबस्त अथवा जाप्ती प्रणाली, जिसे 1580 ईस्वी में आईने दहसाला आज्ञापत्र द्वारा जारी किया गया जो था, उसे 1580 में लागू किया गया था। आईने दहसाला जो राजा टोडरमल ने बनाया था। मतलब इसमें क्या था कि 10 साल का औसत कर और आय व्यय और निकाल करके एक औसत कर लागू किया था। 10 सालों का औसत अंदाज क्या मतलब 10 सालों का औसत कर निकाल करके कर लागू किया गया था। अकबर ने बांस की जरूब चालू की। 1586-87 से इसे गज इलाही का प्रयोग प्रारंभ किया गया। कृषि योग्य संपूर्ण भूमि 4 भागों में विभक्त की गई। कितने भागों में? 4 भागों में। कृषि योग्य भूमि कितने में? 4 भागों में। पोजल भूमि, इस पर सदैव काश्त होती थी। क्या होता था? पोलज, POLH, है ना। पोलज भूमि, इस पे हमेशा ही काश्त कृषि होती थी। प्रति भूमि लगभग सदैव ही काश्त करने योग्य थी। प्रति भूमि कैसी थी? सदैव ही काश्त करने योग्य थी। प्रति छच्चर भूमि, इस पर 3 अथवा 4 वर्ष के लिए काश्त नहीं हो सकती थी। इसे छच्चर कहते हैं। बंजर भूमि 5 वर्ष अथवा अधिक समय तक बिना काश्त के लिए छोड़ जाती थी, उसे बंजर भूमि कहते हैं। अकबर ने पैदावार का 1/3 भाग माल गुजारी के रूप में वसूल किया। कितना? 1/3 भाग, 1/3 भाग माल गुजारी के रूप में लिया। बंदोबस्त सीधा काश्तकारों से किया जाता था। किससे किया जाता था? काश्तकारों से किया जाता। अकबर कृषकों से जरीवाना, मसीलाना आदि कर नहीं लेता था। अकबर कृषकों से जरीवाना, महसिलाना आदि कर नहीं लेता था। टकसालें छोटे अधिकारियों के प्रबंध में रहती थी। यह अधिकारी चौधरी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? चौधरी। टकसाल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के डाले जाते थे। क्या डाले थे? सोने, चांदी, तांबे के सिक्के डाले जाते थे। अकबर के समय स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का इलाही कहलाता था। कितना? इलाही, जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था। स्वर्ण सिक्का जिसे इलाही कहा जाता था, वो 10 रुपये के बराबर होता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। क्या कहलाता था? रुपया। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, जिसका वजन 172.5 ग्राम था। कितना? 172.5 ग्राम था। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, जिसकी कीमत रुपये का 40वां भाग थी। क्या थी? रुपये का 40वां भाग। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। पत्ती जीतल का 1 पैसा माना जाता था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का कौन सा था? जीतल। और 25 जीतल का 1 पैसा माना जाता था। आपको बता दिया, यह है स्थानीय कर, उसकी शासन प्रणाली, है ना। इस तरह से वो अकबर अपने केंद्रीय प्रशासन में
उसने साथ साथ जमीन और आर्थिक व्यवस्था का भी उसने बहुत बड़ा ध्यान दिया। उसने नए नियम लागू किए और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए उसने बहुत अच्छे से कार्य किया। धन्यवाद।